गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी साइंस टीचर पूनम अग्निहोत्री। आज दिनांक 20/4/2020। पाठ का नाम अम्ल, क्षार एवं लवण। कल हमने आपको इस पाठ में अम्ल क्षार की परिभाषा, सूचक की परिभाषा, अम्ल एवं क्षारों के रासायनिक गुण धर्म एवं क्षारक की धात्विक और अधात्विक ऑक्साइडों से अभिक्रिया के बारे में पढ़ाया था। पाठ के बचे हुए भाग पर आज हम चर्चा करेंगे। आज हमें पढ़ना है क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। उदाहरण है कि जब कोई क्षारक अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्षारक प्लस अधात्विक ऑक्साइड अभिक्रिया स्वरूप क्या होता है? लवण एवं जल बनता है। जैसे CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षारक है। अधात्विक तत्व यहाँ पर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, धातु तो है नहीं, इसलिए इसे अधात्विक तत्व बोलेंगे। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक की अधात्विक तत्व या अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तो CaCO3 लवण, कैल्शियम कार्बोनेट तथा जल बनता है। अब जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक। अब हम लोग देखेंगे कि जलीय विलयन में अम्ल एवं क्षारकों की कैसी उपस्थिति या अभिक्रिया होती है। तो पहले देखते हैं अम्ल। जल की उपस्थिति में अम्ल हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। जल की उपस्थिति में अम्ल हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोजन आयन को हम प्रोटॉन भी कहते हैं और ये अधिक क्रियाशील होने के कारण जल के एक अणु से क्रिया करके हाइड्रोनियम H3O+ हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं या बदल जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ प्लस क्या होगा? H2O पानी का एक अणु या जल का एक अणु, फलस्वरूप क्या बनेगा? हाइड्रोनियम आयन H3O। ये थे हमारे अम्ल के बारे में। एक उदाहरण दिया जा रहा है यहाँ पर HCl + H2O यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जब जल को मिलाते हैं तो H3O हाइड्रोनियम आयन निकलता है और Cl अलग हो जाता है। अब देखते हैं कि जलीय विलयन में क्षारक की क्या उपस्थिति होती है। तो जल की उपस्थिति में OH आयन बनाते हैं। कौन? क्षारक। क्षारक क्या करते हैं? जल की उपस्थिति में OH आयन बनाते हैं। यहाँ पर OH आयन में यहाँ पर गलती से प्लस हो गया है, प्लस ना होकर यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है। तो जल की उपस्थिति में OH आयन बनाते हैं। जैसे NaOH, जल की उपस्थिति Na+ अलग हुआ और OH आयन अलग हो गया। ठीक, पॉइंट ये नोट करने वाला है। जल के साथ अम्ल एवं क्षारक मिलाते समय सावधानी या सावधान रहना चाहिए या सावधानी बरतनी चाहिए। अम्ल एवं क्षार में जल हमेशा धीरे धीरे मिलाना चाहिए। यह क्रिया ऊष्माक्षेपी क्रिया होती है, इसलिए कांच के पात्र या बर्तन का उपयोग करना चाहिए और उसे हिलाते रहना चाहिए। अगला है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे अम्ल एवं क्षारकों की प्रबलता। किसी भी अम्ल एवं क्षारक की प्रबलता को पता करने के लिए या जांचने के लिए हमें क्या करना होता है? किसी क्षारक या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H आयन यानी कि किसी भी क्षारक या अम्ल की प्रबलता, वह क्षारक या अम्ल कितना प्रबल है उसका पता हम उसमें उत्पन्न H आयन H+ यानी H आयन या OH आयन OH- OH आयन की सांद्रता यानी कि
सांद्रता मतलब होता है कि उस विलयन में कितने OH आयन उपस्थित हैं या कितने H आयन उपस्थित हैं, सांद्रता पर निर्भर करता है। अम्ल एवं क्षारक की प्रबलता एक सार्वभौमिक, सार्वत्रिक यानी कि सभी जगहों पर मान्य, सार्वभौमिक एक जैसा, सभी जगहों पर, विश्व के सभी स्थानों, सभी देशों, सभी जगह पर एक जैसा मान मानने वाले को बोलते हैं सार्वभौमिक या सार्वत्रिक सूचक। तो यहाँ पर दिया है कि अम्ल एवं क्षारक की प्रबलता एक सार्वभौमिक, सार्वत्रिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, जिसे pH पत्र या पेपर कहा जाता है। इसे हम pH स्केल भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं pH स्केल क्या है। सार्वभौमिक सूचक, सार्वत्रिक सूचक या pH स्केल। यहाँ पर हमने आपके लिए बना रखा है pH स्केल का बनाया हुआ है चित्र। देखिए कि इसमें कितने कॉलम हैं, 0 से लेकर 14 यानी कि 14 तक, 0 से लेकर 14 तक खाने हैं। इसमें सभी के अलग अलग यहाँ पर रंग भरे गए हैं। नीचे एक और स्केल दिया गया है। ये वाला हिस्सा जो नीला है वो आपका H आयन का है, और जो वाइट है या सफ़ेद है वो आपका OH आयन का है। देखिए इसका क्या मतलब है, यह अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। कौन? pH स्केल। pH स्केल क्या है? अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। यहाँ देखिए ना आप कि यहाँ पर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू इस तरह कलर दिए गए हैं ना। तो ये कलर क्या है? ये कलर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बताने के लिए दिए गए हैं। अभी आगे आप समझेंगे। pH बराबर 7, अगर pH मान 7 है तो वह विलयन उदासीन है। देखिए 7 कहाँ पर लिखा है? यहाँ पर लिखा है, यहाँ पे लिखा ना 7। तो इसका मतलब क्या है कि ये विलयन, अगर ये H आयन की सांद्रता 7 के आसपास आती है तो वह पदार्थ व यह विलयन जो होगा क्या होगा? ना तो अम्लीय होगा और ना ही क्षारीय। इस स्केल के इस तरफ बढ़ने पर क्या हो जाएगा? क्षारीय, और इस तरफ बढ़ने पर क्या हो जाएगा? अम्लीय। तो अगर कोई विलयन 7 मान देता है, pH का मान 7 देता है, तो विलयन कैसा है? उदासीन। यहाँ पर देखिए, अगर pH क्या है? कम है तो क्या होगा? अम्लीय विलयन। और pH अगर 7 से अधिक है तो क्या होगा? क्षारीय विलयन। देखिए ना यहाँ पर कि अगर 7 से कम है तो क्या हो जाएगा? pH अगर 7 से कम है तो क्या हो जाएगा? अम्लीय। और अगर pH 7 से अधिक है तो क्या हो जाएगा? क्षारीय। 7 से कम होने पर H आयन की प्रबलता होती है और 7 से अधिक होने पर OH आयन की प्रबलता होती है। देखिए यहाँ पर नीले रंग से दिया गया ये आपका H आयन है। जब 7 से इधर की ओर बढ़ेंगे तो आपके H आयन बढ़ेंगे, ये नीला रंग बढ़ेगा। और जब 7 से इस ओर बढ़ेंगे तो आपका OH आयन बढ़ेगा। ठीक है, तो OH आयन की सांद्रता अगर अधिक है तो विलयन कैसा? क्षारीय है। और अगर H आयन की सांद्रता अधिक है तो विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा। दैनिक जीवन में pH का महत्व। तो दैनिक जीवन में हमारे pH का महत्व क्या है कि हमारा शरीर 7 से 7.8 pH के बीच कार्य करता है। दूसरा है, वर्षा के जल में pH मान जब 5.6 से कम हो तो उस वर्षा को क्या बोलते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। मुंह का pH जब 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का क्षय यानी कि दांतों का क्षरण शुरू हो जाता है। ठीक। मधुमक्खी का डंक मेथनोइक अम्ल छोड़ता है। मधुमक्खी का डंक क्या है? मेथनोइक अम्ल छोड़ता है। दर्द और जलन होती है, जिससे क्या होती है? हमें दर्द और जलन होती है। अच्छी उपज के लिए एक विशिष्ट pH की आवश्यकता होती है, यानी कि हमारे यहाँ खेतों में अच्छी उपज के लिए मिट्टी का भी pH होना चाहिए, और कैसा? एक विशिष्ट प्रकार का pH होना चाहिए। अगर pH का मान कम होगा तो मिट्टी कैसी हो जाएगी? अम्लीय, तो भी उसकी फसल अच्छी नहीं होगी। और अगर मिट्टी का pH 7 से ऊपर है तो कैसा हो जाएगा? क्षारीय, तो भी फसल अच्छी नहीं होगी। इसलिए मिट्टी का भी एक विशिष्ट pH होना चाहिए। किसके लिए? अच्छी उपज के लिए। आगे देखते हैं।
लवण। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अम्ल एवं क्षारक। अब आते हैं हम लोग लवण पर। तो देखिए, लवण अम्ल एवं क्षारक की परस्पर क्रिया के फलस्वरूप लवण बनते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है अम्ल प्लस क्षारक बराबर क्या है? लवण और जल। जब अम्ल और क्षारक आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को कम कर देते हैं, फलस्वरूप लवण बनता है और जल निकलता है। जैसे HCl प्लस NaOH क्या बनेगा? NaCl। ये हमारा साधारण नमक भी है NaCl, इसे हम नमक NaCl नमक भी बोलते हैं, और ये क्या है? एक लवण है। तो NaCl और क्या निकलेगा? जल निकलेगा। देखिए C यहाँ पर है आपका CaCl2, CaCl2, CuSO4, KCl आदि कुछ क्या है? लवण है। ये क्या है? लवण है। अब देखिए लवणों से रसायनों का निर्माण, कि अब इन लवणों से हम लोग जो रसायनों का निर्माण करते हैं उन रसायनों के बारे में बताया जाएगा। इस पाठ में 5 रसायन दिए गए हैं। पाठ में 5 रसायन दिए गए हैं। आपके एग्ज़ाम में इन्हीं 5 में से 1 या 2 को पूछ लेते हैं। पहला हमारा क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा हमारा क्या है? विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। दूसरा क्या है? बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा। दूसरा क्या है? धावन सोडा यानी धोने वाला सोडा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये 5 प्रकार के रसायन हैं जो लवणों से तैयार किए जाते हैं। पहला हम पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। निर्माण क्या है? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। यह देखिए क्या है? NaCl। ये क्या है हमारा? सोडियम क्लोराइड। और क्या है? 2H2O यानी कि NaCl का जलीय विलयन। और क्या देगा? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, Cl अलग निकल जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक, यहाँ पर आपको बताया गया था कि विद्युत प्रवाहित की गई। तो विद्युत प्रवाहित करने के लिए एनोड और कैथोड 2 प्रकार के क्षणों को लिया जाता है। तो एनोड पर क्या आएगा? Cl2 गैस आएगी। कैथोड पर क्या आएगा? H2 गैस आएगी। और कैथोड के पास क्या होगा? NaOH का विलयन। ठीक, उपयोग क्या है? H जो हाइड्रोजन जो है वो ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। Cl जो है वो क्या है? जल की स्वच्छता और PVC के लिए, जल की स्वच्छता और PVC के लिए है। NaOH क्या है? ग्रीस हटाने के लिए, साबुन व कागज़ बनाने के लिए। ठीक है, ये हमारा हुआ पहला लवणों के द्वारा रसायन। अब हमारा आता है दूसरा क्या है? विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। निर्माण में क्या होता है? इसका निर्माण कैसे करते हैं? शुष्क बुझे हुए चूने CaOH का होल ट्वाइस पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। जैसे CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 क्या बन रहा है? CaOCl2। यही हमारा क्या है? विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। CaOCl2 हमारा क्या है? विरंजक चूर्ण और ब्लीचिंग पाउडर इसे बोलते हैं। और जल बाहर निकल जाता है। इसका क्या प्रयोग है? वस्त्र उद्योग में सूती व लेनिन को विरंजक क्या दिया है इसमें? हाँ, लेनिन के विरंजन के लिए, यानी कि लेनिन कपड़े के में विरंजन के लिए या ब्लीचिंग करने के लिए इसका उपयोग होता है। कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा यानी कि लकड़ी की जो लकड़ी के लट्ठे का बीच का जो हिस्सा होता है उसे बोलते हैं लकड़ी के मज्जा में विरंजन के लिए। ठीक, पीने के पानी में रोगाणुनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। किसे? ब्लीचिंग पाउडर को। ब्लीचिंग पाउडर को पीने के पानी में रोगाणुनाशक के रूप में भी उपयोग करते हैं। तीसरा हमारा है बेकिंग सोडा। इसे हम खाने का सोडा भी बोलते हैं, खाने वाला सोडा। क्या है? NaHCO3। यह एक दुर्बल संक्षारक है। NaCl प्लस CO2 क्या है? प्लस H2O प्लस NH3। क्या क्या है इसमें? लवण कौन सा है? NaCl, आधात्विक ऑक्साइड CO2 और क्या है? H2O प्लस NH3। जब क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? NH4Cl NaHCO3। ठीक है, ये हमारा क्या है? यहाँ पर बेकिंग सोडा है, खाने वाला सोडा NaHCO3। ठीक है, खाना बनाने में या पकाने में इसका उपयोग करते हैं। तो देखिए 2NaHCO3
और Na2CO3 प्लस H2O और CO2 गैस बाहर निकलती है। ठीक है। उपयोग क्या है? बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। बेकिंग पाउडर बनाने में क्या है कि बेकिंग प्लस टार्टरिक एसिड मिलाकर बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद यह एक एंटासिड का संगठक है। आपने देखा होगा कि जब कभी आपने अपने घरों में सुना होगा कि किसी को अगर बदहज़मी या गैस की शिकायत होती है तो कहते हैं कि खाने वाला सोडा नींबू के साथ पी लो तो आराम मिल जाएगा। तो वही है ये एंटासिड का मतलब यही है कि अगर गैस बन रही है या बदहज़मी हो रही है या किसी को एसिड बन रहा है तो बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा जो है वो पीने के लिए दिया जाता है। ठीक है। अग्निशामक में इस्तेमाल होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े ऑफिसों में और अस्पताल में, स्कूलों में क्या होता है, आग बुझाने के लिए यंत्र लगा होता है, उसे बोलते हैं अग्निशामक यंत्र, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। चलिए अच्छा, अगला देखिए धावन सोडा Na2CO3 10H2O। ठीक है। निर्माण कैसे होगा? सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलन से धोने का सोडा या धावन सोडा प्राप्त होता है। धोने का सोडा या धावन सोडा एक ही बात है। Na2CO3 प्लस 10H2O अभिक्रिया होने पर Na2CO3 10H2O मिलता है। उपयोग क्या है? कांच, साबुन एवं कागज़ उद्योगों में इसका प्रयोग होता है। घरों की साफ सफाई के लिए और जल के स्थायी कठोरता को हटाने के लिए। ठीक है, इसका उपयोग होता है। अगला क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। ठीक है, क्या है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है ना। तो निर्माण क्या है? जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर यह जल के अणु त्याग कर, यानी कि पानी के सारे अणु को त्याग कर देता है। त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट मतलब क्या है? हाफ H2O अर्धहाइड्रेट बनाता है। इस सफ़ेद चूर्ण को जल में मिलाने पर यह फिर से जिप्सम बन जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि घरों में दीवारों पर जो पुट्टी का काम होता है, छतों में जो पुट्टी का काम होता है और जो POP छतों में जो डिज़ाइन बनाई जाती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। ये वही है। उपयोग देखिए, टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर करने में, यानी कि डॉक्टरों के द्वारा जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है हड्डियों को जोड़ने के लिए, उसमें खिलौनों तथा सजावटी सामान को बनाने में, दीवारों की सतह को चिकना बनाने में किसका प्रयोग होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। हमारा ये वाला जो सेकंड पार्ट था अम्ल, क्षार एवं लवण, इस पार्ट में बताई गई सभी चीज़ों को हमने आपको बता दिया है। अब एक्सरसाइज बची है तो इसकी एक्सरसाइज आप लोगों को हमने बताया है कि किताब डाउनलोड कर लिए, फिर कराएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आगे आप लोग वीडियो को ध्यान से देखें, सुने, पढ़ें। जो समझ में ना आए उससे मुझसे पूछें।